चीन ने रेगिस्तान को बनाया हरा भरा जंगल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में किस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है? चीन क्यों बंजर जमीन को हरा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? कितने एरिया में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कब तक पूरा होने की संभावना है? दरअसल चीन पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगा हुआ है। करीब 13 मिलियन हेक्टेयर जमीन को हरा भरा बना रहा है। ये एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस बड़े इलाके में ग्रीक आसानी से बस सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि चीन वैसे तो एक बड़ा देश है जहां नई नई टेक्नोलॉजी जन्म लेती रहती है, लेकिन चीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 12% से ज्यादा जमीन उपजाऊ नहीं है। इसलिए इतने बड़े देश के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। वहीं अगर बात करें रेगिस्तानी इलाकों की, तो चीन में करीब 27% एरिया रेगिस्तान से ढका हुआ है, जो किसी भी काम का नहीं है। ना तो यहाँ पर खेती की जा सकती है और ना ही यहाँ पर लोगों के बसने की कोई व्यवस्था है। दिन ब दिन ये रेगिस्तानी इलाका बढ़ता ही जा रहा है और यही रेगिस्तानी इलाका चीन की उपजाऊ जमीन को भी ढक रहा था, जो अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इन रेगिस्तानी इलाकों से सिर्फ एक यही परेशानी नहीं थी, बल्कि इसका हानिकारक असर इंसानों के लिए भी बहुत घातक साबित हो रहा था, क्योंकि जब हवा चलती तो ये मिट्टी उड़कर पास वाले इलाके बीजिंग और भी बहुत से शहरों में चली जाती थी, जिससे लोगों को सांस की बीमारी का सामना करना पड़ा। साथ ही ये रेत उड़कर सड़कों पर भी बिछ जाती थी और खेतों में भी चली जाती थी, जिससे खेती फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। रेगिस्तान के तापमान की बात करें तो इसको रोकना भी मुश्किल ही था, क्योंकि जहां ये रेत दिन के रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा गर्म होती थी, वहीं रात के समय ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी। तापमान के बदल जाने से यहाँ पर तेज हवा चलना शुरू हो जाती थी और ये हवा देखते ही देखते तूफान का रूप लिया करती थी, जिससे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था और सांस लेने में भी काफी परेशानी होती थी। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इसलिए साल 1979 को चीन ने इस बंजर जमीन को रोकने का फैसला किया और इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और इस तरह ग्रेट ग्रीन वॉल की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट को 3 नॉर्दर्न शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम नाम दिया गया। इस तरह इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट को चीनी वैज्ञानिक यी जिजियान और झाओ चोहुआ ने किया है। चीन में इस तरह का यह पहला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चीन ऐसे ही नया प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करता रहता है। ये ग्रीन ग्रेट वॉल सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकेगी, बल्कि इसका असर वातावरण पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि इसको पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक दिया जाएगा, जिससे वातावरण में बहुत तब्दीली आएगी और लोगों को शुद्ध ताजी हवा मिलने लगेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के पास खेती करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ इस छोटे इलाके पर ही भरपूर खेती करता है। और ऐसे अपने प्रोजेक्ट के जरिए चीन आज जिस संख्या से पेड़ उगाता है, उतनी संख्या में पूरी दुनिया में पेड़ नहीं उगाए जाते। चीन भारत की तरह खेती को बहुत महत्व देता है, इसलिए वो अनाज अपने ही देश में उगाता है। इससे यहाँ के किसानों को भी काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि चीन की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हर किसी को काम की जरूरत रहती है। इसलिए चीन खेती के लिए नए नए तरीके ढूंढता है और कुछ समय पहले चीन ने ग्रीन हाउस की मदद से टमाटर, चावल, तरबूज, मक्का की फसलें भी उगाई और भी ऐसी ही फसलें उगाता रहता है। चीन इसलिए तरक्की ज्यादा करता है क्योंकि यहाँ की सरकार ने सिर्फ अपने देश को बेहतर और स्वच्छ बनाने की पहल की है, बल्कि यहाँ की जनता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए चीन ने हर एक इंसान को 3 पेड़ लगाने के लिए कहा है और इस काम के लिए सारे परिवार और किसानों से मदद ली। पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले एक लाइन में लोकल पेड़ और घास उगाई जाती थी और फिर दूसरी लाइन में कुछ ऐसे छोटे पौधे उगाए जाते थे जो कम पानी में आसानी से और जल्दी ग्रो कर सके। इसके बाद आखिर लाइन में चिनार लगाए जाते थे। ऐसे ही चीन पेड़ पौधों की संख्या बढ़ा रहा है। हर साल नए पौधे लगाने के लिए स्टूडेंट्स इन बंजर जमीनों पर आते हैं और यहाँ पेड़ को उगाते हैं। ऐसे ही जो लोग यहाँ पर आकर पेड़ नहीं लगा पाते, उनके लिए भी इन लोगों ने नई तकनीक सोच ली है। ये पेड़ों के बदले लोगों से डोनेशन ले लेते हैं और उन पैसों से कोई और उनके बदले यहाँ पेड़ लगा देता है। इस तरह बहुत सी संस्थाएं हैं जो लोगों से पेड़ लगाने के लिए डोनेशन लेती हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से काम कर रही हैं। सिर्फ इसमें जनता का योगदान नहीं है, बल्कि चीन की सरकार भी इसमें भरपूर पैसा लगाती है। अब तक चीन की सरकार ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आगे इसके बारे में और जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी पहल को लेकर चीन ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा, जिसमें उन्हें रेगिस्तानी इलाकों को 5% से 15% तक उपजाऊ करने का बीड़ा उठाया है और उनका ये उद्देश्य करीब 2050 तक पूरा हो जाएगा। इसका असर आज नजर भी आ रहा है। जहाँ रेगिस्तानी इलाका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, आज वो एक जगह सीमित हो गया है और इन इलाकों का फैलाव कम और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती जा रही है।
चीन ने बताया कि वो 10,000 करोड़ पेड़ लगाएंगे और यही उनका लक्ष्य रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इन बंजर इलाकों में फिर से एक शुद्ध हवा की लहर ला सके। उत्तरी चीन में आज करीब 13% हिस्सा ऐसे ही पेड़ों से घिरा हुआ है। साथ ही कई सूखे बंजर इलाकों में नेशनल पार्क खोले जा रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी को सूखे की समस्या से नहीं गुजरना पड़े। चीन का ये कदम जितना सराहनीय है उतना ही मुश्किल भरा भी है, क्योंकि चीन के सामने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनके लिए आने वाले समय में परेशानियों का कारण बन सकती है। आखिर सरकार के इन पर क्या विचार हैं, तो इन्हें जानने से पहले जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चीन की एक समस्या है ग्राउंड वाटर, क्योंकि जिस संख्या में पेड़ उगाए जा रहे हैं उससे जमीन का पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिससे खेती के लिए किसानों को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि फसलों के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर इन्हें भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिला तो फसलें भी सही से उग नहीं पाएंगी और खेत सूखने लगेंगे और इस तरह जमीन फिर से बंजर होती जाएगी। अगली समस्या है कि चीन एक ही तरह के पेड़ उगा रहा है, जो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आने वाले समय में पेड़ों की कोई बीमारी फैल गई और इन पेड़ों को अपना निशाना बना लिया तो ये पेड़ बड़ी संख्या में खत्म हो जाएंगे और इस महामारी को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए चीन को अलग अलग तरह के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे अगर भविष्य में किसी महामारी ने जन्म ले भी लिया तो सारे पेड़ को इसका बुरा प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। अब जो अगला कारण है वो है प्रदूषण। प्रदूषण से ही फॉग बनता है। पहले जब पेड़ मौजूद नहीं थे तो ये धुंध आराम से बाहर चली जाया करती थी, लेकिन जब से पेड़ लगे हैं ये पेड़ की वजह से बाहर नहीं जाती और पूरे शहर में ही बसी रहती है। इसलिए चीन के सामने ये भी एक समस्या जन्म ले रही है। इस पर सरकार का कहना है कि जो एक जैसे पेड़ लगाने वाली बात है वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे और पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकेंगे, और दूसरा ये कि एक जैसे पेड़ ज्यादा लंबे नहीं होंगे जिससे हवा रुकेगी। इस तरह चीन अपने मजबूत इरादों के दम पर चीन को प्रदूषण रहित करके ही दम लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं? कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।